हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब में, जहां हम आज देखेंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फेरिंग्स और लैरिंग्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया। लैरिंग्स में मैंने जो बताया था आपको, लैरिंग्स क्या होता है, वो वॉइस बॉक्स होता है जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, पाथवे है। ठीक है, एयर। अब मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट दो टाइप के होते हैं। तो ये कंडक्टिंग पार्ट है भी, ठीक है, जहां से एयर वार्म मॉइस्ट होते हुए जो है कहाँ जाता है, लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास जाता है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हम किसके बारे में देखेंगे, ट्रैकिया के बारे में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होती है, ट्यूब जैसी होती है, ट्यूब प्रेजेंट एट मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी। जरा आप याद करो, तो मैंने एक बेसिक्स करके लेक्चर बनाया था इसी जो है, मतलब इसी के पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। मतलब कहने का ये है कि इसी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो एक बेसिक्स करके मैंने लेक्चर बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि जो डायफ्राम है आपका, ठीक है, डायफ्राम से नीचे के जितने भी आपके ऑर्गन्स है वो क्या है, एब्डोमिनल रीजन में, और इसके ऊपर थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी में भी, मिड थोरैसिक कैविटी में क्या पाया जाता है, आपका ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग मिल रही है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग जो मिल रही है, इसका काम क्या है? ठीक है, इस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का वर्क ये है, इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है और एयर जो है, एयर को पास करता है कहाँ, जो है दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स में। ठीक है, तो ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट एट द मिड थोरैसिक कैविटी, जो कि मिड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग क्या करते हैं, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। कोलैप्स इट मींस एक मतलब खत्म हो जाना, जैसे मान लो अगर ये रिंग हो ही ना, ठीक है, तो ये एक दूसरे में से कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ट्रैकिया के बारे में। अब ट्रैकिया जो है, यहां देखो, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, कहां पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो ये ट्रैकिया जो है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे किस में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई में। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई बाद में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई में लेफ्ट और राइट साइड में जो है ओपन होता है। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे किस में ओपन होता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अप टू टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ये जो ट्रैकिया है वो लेफ्ट एंड राइट लंग में किसमें डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई जो है, ब्रोंक्यूल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, ये कहां पे, ये लंग्स में, कहां पे, लंग्स में हो रही है। ये जो भी हो रहा है,
ये डिवीजन जो भी हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई देन ब्रोंकियोल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहाँ पे, लंग्स में बन रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वो बहुत थिन होते हैं, यही टर्मिनल ब्रोंकियोल जो क्या करते हैं, फॉर्म दीज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फॉर्म एल्वियोलाई। ये क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई बनाते हैं इन बोथ लंग्स। 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। कितने होते हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई बोथ लंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 150 मिलियन इसमें, 150 मिलियन इसमें, ठीक है। तो कितने, 300 मिलियन जो है एल्वियोलाई दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एल्वियोलाई के बारे में एक और बात जानो। ये जो एल्वियोलाई होता है वो सैक लाइक होता है, छोटा जो बर्थडे पार्टीज में छोटे गुब्बारे नहीं आते उस जैसा होता है, मतलब सैक लाइक होता है। जैसे उन छोटे गुब्बारों को फूक मारो देखो बड़े गुब्बारों में चेंज हो जाता है, वैसे ये सैक लाइक होता है। इसमें जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये गुब्बारे फूलते हैं, मतलब ये एयर को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। बाद में जब एक्सेल हम करते एक्सेलेशन करते हैं तो वो फिर पिचकते हैं, ठीक है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सरफेस एरिया, that provides surface area to gaseous section, for gaseous section और कौन से गैसेस एक्सचेंज के लिए, O2 CO2 गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो अब देखो ट्रैकिया तक तो क्या हो रहा था, ट्रैकिया तक तो एक कंडक्टिंग पार्ट था, मतलब एयर को ले जा रहा था, कंडक्ट कर रहा था, एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा था। बट ट्रैकिया के बाद जैसे ही लंग्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बना, उससे ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल बने, वैसे ही टर्मिनल ब्रोंकियोल ने क्या बनाया, एल्वियोलाई, ठीक है। छोटे छोटे थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ने क्या बनाया, एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई बाद में जो है क्या किया, कैसा स्ट्रक्चर बनाया, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया। दैट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द गैसियस सेक्शन। ये दो चीजें एल्वियोलाई के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये जो दो बातें हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या नॉलेज पर्सपेक्टिव से देखो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर ये दो चीजें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एल्वियोलाई। लंग्स की बात करते हैं, तो देखो एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है, ठीक है। राइट लंग्स जो है इस देखो, एक में सुपीरियर, एक मिड, एक इंफीरियर, एक में 3 लोब हैं और एक में 2 लोब हैं। ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो राइट साइड में जो लंग होता है उसमें सुपीरियर, मिड और इंफीरियर 3 जो है देखने को मिलते हैं लोब्स, और जो लेफ्ट साइड में है उसमें 2 लोब देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो लंग्स होते हैं इसमें जो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। सो यहां पे हम लिखेंगे लंग्स हैव डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, और इस मेम्ब्रेन को कहते क्या है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। तो मैंने डबल मेम्ब्रेन बोला ना, इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इसके आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और इसके इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। सो देखो, ये जो दो लंग्स हैं इनके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। इसके इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं। दिस इज योर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई एंड लंग। ठीक है, और इन्हीं लंग्स में क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं। समझ गए? मैंने ये मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ठीक है, ये जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जितना हो सकता है खुद से समझाने की कोशिश की है। ध्यान से देखोगे तो हर बात समझ में आएगी, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, लेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ट्यूब होता है, प्रेजेंट एट द मिड थोरैसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड थोरैसिक कैविटी में। उस पे सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो क्या काम करती है, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। फिर हमने देखा कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर क्या होता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में जो है लेफ्ट और राइट साइड में ओपन होते हैं। फिर ये ब्रोंकाई जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, एल्व्यूलाई फॉर्म करते हैं। इन बोथ लंग्स कितने एल्व्यूलाई होते हैं, 300 मिलियन ऑफ एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। अब एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब झोला जैसा। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मतलब जगह प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, फिर मैंने बताया लंग्स के बारे में, लंग्स के मेम्ब्रेन मतलब लोब्स के बारे में। तो एक में 3 लोब होते हैं, एक में 2 लोब होते हैं। ठीक है, इस ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन का एक बार फिर से देख लो। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लंग्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन को जो है विसरल प्लूरा बोलते हैं। एक में 2 लोब होता है, एक में 3 लोब होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जगह छूट रखा है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। इट मीन्स ऑफ यहाँ पे हर्ट होता है ना, यहाँ पे हर्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, कार्डियक नॉच। ठीक है ना, तो ये आपका रहा पूरा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अप टू एल्व्यूलाई एंड लंग्स। ठीक है, एल्व्यूलाई का काम देख लो, इंपॉर्टेंट है। एल्व्यूलाई इन बोथ लंग्स 300 मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किस लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? ट्रैकिया समझ में आया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, देन लंग्स। ये एक पूरा आपका जो है कवर अप हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ इसमें समझ में ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको लगे कि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, तो आप कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि भैया इसमें से ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज समझाने की भी कोशिश करूंगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अगर आपके पास वीडियो आ रहा है तो आप उसको पेशेंस से देखो, समझो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, और ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।